मित्रों, एक दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वैकुंठ में निवास कर रहे थे। तब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से बोलती है। हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं जिसका हल मैं आपसे जानना चाहती हूँ। तब श्री भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आप अपने सारे प्रश्न निसंकोच होकर कहें, मैं अवश्य ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार और सृष्टि के रचयिता है। आप ही ने सारे मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर क्यों गाय ने भी स्त्रियों को श्राप दिया था? और मेरा दूसरा प्रश्न है, एक मनुष्य को वह कौन सी चीजें हैं जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है? और मेरा तीसरा प्रश्न है, यह है कि गाय एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद क्यों उसे झूठा अन्न खाना पड़ता है? मित्रों, भगवान विष्णु जी मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपने समस्त मानव जाति कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय सबसे पवित्र प्राणी है। जिस घर में गाय की पूजा की जाती है, वहां देवी लक्ष्मी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मैं आपके प्रश्नों के उत्तर इस एक पवित्र कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान से पूरा सुनेगा, उसके मैं 32 अपराध माफ करता हूं और मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को मेरे वैकुंठ धाम में स्थान मिलेगा। तब माता जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस पावन पवित्र कथा को पूरी ध्यान से सुनूंगी और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं इसका प्रसार भी करूंगी। कृपया आप इस कथा को विस्तार पूर्वक कहें और जो भी प्राणी कमेंट में जय माता लक्ष्मी और जय श्रीमन नारायण लिखेगा और वीडियो को लाइक करेगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है। मत्स्य देश में एक किसान जिसका नाम गयनी था और उसकी गाय का नाम नंदिनी था। गयनी हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता। उसकी हर रोज दिन सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक गयनी से बहुत अधिक प्रेम रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक गयनी अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे बहुत सारा दूध देकर गयनी और उसके परिवार का पोषण करती थी। गयनी गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का पालन करता था। फिर कुछ दिनों के बाद गयनी का विवाह गांव के एक व्यापारी की बेटी शालिनी से हुआ। शालिनी दिखने में तो सुंदर थी, लेकिन वह एक बहुत ही लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके गयनी के घर आई, तभी से वह गयनी को अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए जिद किया करती थी। हमेशा उसे बुरा भला अपशब्द बोलती थी। वह हर दिन सुबह देर से जागती थी तथा देर से भोजन बनाती थी और बचा हुआ बांसा अन्न गाय को खिलाती थी। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, फिर एक दिन शालिनी ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदवाने के लिए गयनी को मना लिया और कहा कि है, आज ही सुनते हो, हमारे गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं। वैसे भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब ज्ञान ने मना किया तो वह गयनी के साथ से झगड़ने लगी। बेचारा गयनी उसकी जिद के आगे हताश होकर उसने ना चाहते हुए भी गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण से नंदिनी गाय और गयनी दोनों बहुत दुखी होकर एक दूसरे को देखते ही रह गए। मित्रों, फिर कुछ दिन बीतने के बाद गयनी की गाय ने दूध देना बंद कर दिया। तब शालिनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्यों के हाव भावों को अच्छी तरह से समझती है और वह वहां से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गांव के पास वाले जंगल में व्यतीत करने लगी। तभी कुछ दिन बीतने के बाद गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर व्यतीत करने लगी। कुछ महीने बीतने के बाद गयनी की गाय नंदिनी ने यह सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो गयनी और उसकी पत्नी शालिनी शायद फिर से मुझे अपने घर वापस ले जाएंगे। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को गयनी के खेत में जाकर जन्म दिया। अगले दिन शालिनी जब खेत में आई तो उसने देखा कि नंदिनी गाय ने उन्हीं के खेत में एक बछड़े को जन्म दिया है और शालिनी के मन में वह फिर से बुरा ख्याल आया
कि अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कामूंगी और दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत होगा। ऐसा वह सोच ही रही थी। नंदिनी का नवजात शिशु, जो अभी अभी जन्मा हुआ था, मां के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिस कारण से उसके शरीर पर कंकड़ के कारण छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने नवजात शिशु की ऐसी हालत पर नंदिनी गाय को बहुत असहज महसूस होने लगी और तड़पती हुए अपने बच्चे की ओर देखने लगी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन जब उसने शालिनी को उसकी ओर आते हुए देखा तो उसे करुण पुकार लगाते हुए कहा, हे देवी, कृपा करें और मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े हुए कंकड़ चुभने के कारण उसे यातनाएं हो रही हैं। जब शालिनी ने गाय के बछड़े की ओर देखा तो वह अत्यंत दुर्गंध युक्त रक्त में पड़ा रेंगता हुआ अपनी मां की तरफ बढ़ रहा था। तब शालिनी को उस गाय के शिशु की ऐसी हालत देखकर उसे उस पर दया आने के वजह घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को न उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंधे बछड़े को क्यों छू लूं मित्रों? भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी। वह गाय शालिनी से बहुत याचना करने लगी, रोते हुए गिड़गिड़ा हुए हृदय के अंतर्मन से उससे विनती करने लगी, किंतु शालिनी ने क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहां से दूर चली गई। गाय बार बार उसे विनती करती रही, लेकिन शालिनी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। फिर गाय ने भगवान को प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और कहने लगी, हे प्रभु, आप क्यों मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को सजा दे रहे हैं? आखिर हम प्राणियों ने कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चों को ऐसा तड़पते हुआ देखना पड़ता है? गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण वहां पर पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण से वे उनके स्वयं के मां के आसपास रह सकेंगे। मित्रों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद जब शालिनी वापस उस गाय के पास उसे देखने के लिए आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खुद के पैरों खड़ा था तो शालिनी ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तब गाय ने शालिनी की यह घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आ गया और उसने समस्त संसार, देवी देवताओं, अग्निवायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए शालिनी को श्राप दिया और कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हैं। आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूं कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चों को चलने के लिए 1 वर्ष तक का समय लगेगा। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर इसी नंदिनी गाय के श्राप के कारण आज मनुष्य के बच्चों को चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और ठीक से चलने के लिए मनुष्य शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है। सतयुग में मनुष्य के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलते थे। हे देवी, जब शालिनी अपने घर संध्या समय वापस आ रही थी तभी इस गाय के श्राप के कारण तूफानी वर्षा होने लगी और तेज बिजली गरजने लगी और तेज वर्षा के कारण शालिनी एक पेड़ के नीचे सहारे के लिए रुक गई थी, किंतु नियति के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी। उसी कारण से शालिनी की मृत्यु हो गई। मित्रों, शालिनी की आत्मा को लेकर यमदूत उसे धर्मराज के दरबार में लेकर हो गए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा देखा। तब वे सभी हैरान हो गए। यमराज ने शालिनी के गलतियों को जानना चाहा तो चित्रगुप्त बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी आदर नहीं किया है। हमेशा देर से उठती और निर्वस्त्र होकर स्नान करती तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ भी नहीं किया और इसके पापों को गिनाते हुए हमें आज का पूरा दिन लग जाएगा। और इसने सबसे बड़ा महापाप तो यह किया है कि गाय को हर रोज झूठा बांसा और सड़ा हुआ अन्न खिलाया करती थी, जिसमें कीड़े और वर्मी भी ना खा सकें। साथ ही एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की है। मित्रों, तब धर्मराज बोले, इस स्त्री को कुंभी पाक नरक में डालकर तल दिया जाए, उसके बाद इसे जहरीली वैतरणी में डाल दो और इस स्त्री को 16 नरकों की सजा दी जाए। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, यमदूत स्त्री को इन सारे प्रकार के नरक में डालते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं।
यह सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चला रहा, जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो जाती हैं। फिर धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को हमेशा से झूठा सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण उसे सूअर की योनि में जन्म देकर हमेशा कीचड़ में रहने का और दुर्गंध युक्त पदार्थ खाने का आशीर्वाद दे दिया। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को झूठा या वासा अन्न खिलाते हैं, उन्हें नरक में जाना पड़ता ही है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे देवी, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों गाय को झूठा अन्न खाना पड़ा था। यह बात सतयुग की है। जब शिवजी और मां पार्वती समुद्र के किनारे विहार करने गए तो शिवजी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा, हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूं, तब तक आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिवजी मां पार्वती को परेशान करना चाहते थे, तो माता पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिवजी का निर्जला निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद शिवजी प्रकट हुए और बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल शिवरात्रि थी पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती ने कहा कि मैंने पूजा की है और अभी सामग्री समुद्र में विसर्जित की है। शिवजी अभी भी पार्वती के साथ और ठिठोली करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपने पूजा की है तो प्रमाण दीजिए। जब मैं पूजा कर रही थी तो यह गाय यहां उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। उस गाय ने ना में सिर हिला दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपका प्रमाण नहीं दिया। शिवजी के सामने स्वयं को झूठा साबित होना। पार्वती सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने उसी वक्त गाय को श्राप दे दिया। मां, पार्वती ने श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे। किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से झूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उनकी संतति अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठन खाने के लिए मजबूर है। मित्रों, भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपको गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए कई प्रकार के व्रत पूजा पाठ करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह कथा अवश्य पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।